गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थेवेनिन थ्योरम का, तो जिसके द्वारा हम लोड में करंट को फाइंड किया करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द करंट इन 5 किलो ओम रसिस्टर। तो उसने क्या किया है, उसमें जब आपका इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में एक सर्किट दिया होगा और आपसे ये कह देगा कि इस रेसिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करनी है, और यहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस दिया गया है, 5 किलो ओम रेसिस्टर में आपको करंट फाइंड करनी है। तो जिस रेसिस्टेंस की वो बात करेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो करंट फ्लो होगी उसको हम IL कहेंगे, और जो रेसिस्टेंस में होगा उसको हम क्या कह देंगे, RL या लोड रेसिस्टेंस। और IL यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड करंट। तो जब थेवेनिन थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बेटा कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, फाइंड RTH फाइंड करना है थेवेनिन रेजिस्टर। ये इस थेवेनिन रेजिस्टर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड VTH, थेवेनिन वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा स्टेप 3, उसमें क्या होगा, उसमें जो फॉर्मूला आया थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड, IL इजिकल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। इस फॉर्मूले में ये जो दोनों वैल्यूज आप स्टेप 1 और स्टेप 2 से फाइंड करेंगे उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो स्टेप 1 की जब हम बात करते हैं तो स्टेप 1 में जब RTH फाइंड करेंगे तो RTH फाइंड करने के लिए आपको दो काम करने हैं। जो लोड रेसिस्टेंस होगा, यहां पे लोड रेसिस्टेंस कितना है, 5 किलो ओम, इसको यहां से हटा देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव लोड रेसिस्टेंस। रिमूव लोड रेसिस्टेंस से क्या मतलब है कि यहां इस वाली जो ब्रांच है इसको कर देंगे ओपन। क्या करेंगे, ओपन बना देंगे। और वोल्टेज सोर्स का क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम कर देंगे शॉर्ट। ये जो वोल्टेज सोर्स होगा इसको क्या कर देंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। तो गाइस इसका फर्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द RTH। तो RTH फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, लोड रेसिस्टेंस को हटा देंगे और वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो जब हम ये दोनों ही स्टेप करेंगे तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बैटरी थी इसको हमने शॉर्ट कर दिया, और ये जो लोड रेसिस्टेंस था 5 किलो ओम उसको हमने क्या कर दिया, ओपन। तो पहले अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये कितने ओम का था, ये 12 किलो ओम, 4 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। तो RTH जब फाइंड किया करेंगे तो इस तरह इधर इस साइड से शुरू करना है बेटा आपको। तो अगर आप देखते हैं ये करंट आई यहां से इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाती है। तो जो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों, अगर हम इस तरह से माने करंट इस तरह इधर से फ्लो हो रही है तो इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों ब्रांच क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमें RTH फाइंड करने के लिए पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 8 किलो ओम के साथ किसमें है, सीरीज में है। तो जब RTH आप फाइंड करते हैं तो अगर आप देखें कि ये जो 8 किलो ओम है इसके साथ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, अगर दो रेसिस्टेंस आपके R1 एंड R2 सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो 8 किलो ओम के साथ इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 12 किलो ओम और पैरेलल है किसके, 4 किलो ओम के। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो 8 प्लस 12 इंटू 4
12 प्लस 4। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं? 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको आप सॉल्व करें तो 1/RT इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये इसका एलसीएम आया है, तो RT इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है गाइस, यही चीज हमने यहाँ की है। R1 के स्थान पे R1 की वैल्यू लिख दी और R2 के स्थान पे R2 की वैल्यू को पुट कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करें। 8 प्लस 48 अपॉन 16, ये कितने टाइम्स आएगा इससे? 16 3 जा 48, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 किलो ओम। क्योंकि दोनों की सबकी यूनिट किलो ओम में थी, तो ये आंसर भी किस में आ जाएगा बेटा? किलो ओम में। तो आरटीएच कितना है आपके पास? तो जो स्टेप 1 था तो उसमें आरटीएच आ गया हमारा 11 किलो ओम। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई। अब इस पूरे को हम रफ कर दे रहे हैं। तो यहां पे आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई थी? आरटीएच की वैल्यू आई थी हमारे पास सॉल्व करने के बाद 11 किलो ओम। ठीक है गाइस, अब स्टेप 2 क्या था हमारा? स्टेप 2 में हमें फाइंड करना था VTH, थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड करना था। तो जब हम थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड करेंगे तो थेवेनिन वोल्टेज कौन से वोल्टेज होते हैं? थेवेनिन वोल्टेज जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज यहां पे आएंगे ओपन के बाद, वो वाले वोल्टेज आपने थेवेनिन वोल्टेज में आते हैं। तो जो आपने यहां से जो रेसिस्टेंस को रिमूव किया था, लोड को तो अभी रिमूव ही रखना। तो आपका सर्किट किस तरह से बनेगा? आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जिधर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है ए वे टर्मिनल ए और टर्मिनल के बीच, ये अब भी ओपन ही रहेगा। तो गाइस ये कितने ओम का है? 12 किलो ओम, ये 4 किलो ओम और ये 8 किलो ओम। तो गाइस ये जो वोल्टेज होंगे इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे, उन वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? VTH कहते हैं। बेटा ये बात याद रखना, इसमें क्या कहेंगे? VTH कहेंगे। अब आपको जो है सर्किट पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब ये ओपन है तो ये VTH कैसे हम फाइंड करेंगे? ये तो ओपन है, करंट कितनी होगी? शून्य होगी, इसमें जीरो होगी, तो VTH कैसे फाइंड करेंगे? हमने आपको बताया था कि पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो समान होते हैं और करंट क्या हो जाती है? वो डिवाइड हो जाती है। तो गाइस अगर ये आपकी बैटरी है प्लस और माइनस, तो करंट ये जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, और इधर जो करंट कितनी होगी? जीरो होगी। क्योंकि जीरो क्यों होगी? क्योंकि यहां पे शॉर्ट सर्किट है ही नहीं है, ये क्या है? ओपन सर्किट है। तो 8 किलो ओम में कितनी करंट फ्लो होगी? 8 किलो ओम में जो करंट फ्लो होगी वो होगी जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हम क्या करेंगे? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द 4 किलो ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द VTH। तो गाइस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। और हम जानते क्या है? V बराबर होता है I इंटू आर। हमको ये बात पता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। आर हमारे पास गिवन है 4 किलो ओम। अगर करंट हमको पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो गाइस इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इस ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे। और करंट फाइंड किसके थ्रू करेंगे? बाय यूजिंग KVL। ये तो ओपन है तो लूप 1 ही हो गया। इसमें जो करंट हमने कितनी मान ली? I फ्लो हो रही है। पहले इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर लो, माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो गाइस KVL क्या कहता है? KVL कहता है कि जो अप्लाई वोल्टेज है किसी सर्किट में और उसके अंदर जो भी जितने भी कंपोनेंट यूज किए गए, तो अप्लाई वोल्टेज का सम उनके द्वारा यूज किए गए वोल्टेज सम के इक्वल होगा, या
इनका एल्जेब्रिक सम जो क्या होगा, शून्य होगा। तो गाइस इसको हम ये पोलैरिटी जो डिसाइड करेंगे इसकी जो ये कितना हो जाएगा, हम इस पोलैरिटी को लेंगे, इसकी जो टेल पे आएगी, टेल वाली, ये करंट की इस तरह से इसके अक्रॉस बना लेना और जो टेल पे जो पोलैरिटी होगी उसको ले लेना। अगर इसके टेल की लोगे तो सभी की आपको टेल की पोलैरिटी को देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा -48 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस के, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, 12 इंटू आई, 12 प्लस 4 इंटू आई, क्योंकि इधर तो करंट जीरो है, तो जितनी करंट यहां फ्लो होगी उतनी ही करंट यहां भी फ्लो होगी, और इसके इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो -48 प्लस 16 प्लस 16i इज इक्वल्स टू 0। तो 16i इज इक्वल्स टू हुआ 48, ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल्स टू 48, और i इज इक्वल्स टू आ गई 48/16, यानी कि i इज इक्वल्स टू आ गई, और यहां पे ये जो रेसिस्टेंस है ये बात ध्यान रखने की है, ये किसमें है, ये किलो ओम में है, ना कि ओम, किसमें है, ये किलो ओम में है। तो यहां पे ये कितने क्या हो जाएगा, ये भी टोटल के में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसको ऐसे देख लेते हैं, ये देखो 12 किलो ओम इंटू आई प्लस 4 किलो ओम इंटू आई इज इक्वल्स टू 48। अगर आप इसे करके देखें तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 16 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम इंटू आई इज इक्वल्स टू 48। तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 48/16 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये 3 से आएगा और ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 3 मिली एम्पियर। करंट कितनी आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 3 मिली एम्पियर। ठीक है गाइस, यहां से अब आपको हमें करंट मिल गई, और वो करंट कितनी आई है, 3 मिली एम्पियर। अब ये देखो, तो इसमें भी कितनी करंट फ्लो होगी, 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 4 किलो ओम के अक्रॉस कितने वोल्टेज है, तो वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर के, V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। तो I की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3 मिली एम्पियर, या 3 की पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, यही तो थी, इंटू आर, आर कितना है 4 किलो ओम, यानी 4 की पावर 3 ओम। तो ये देख, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -3 एरा प्लस 3 एरा, गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर 0, और 10 किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो V इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 12 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 12 वोल्ट। अब यहां पे देखो, हमने क्या कहा था, ये तो ओपन है और इसमें करंट फ्लो कितनी हो रही है, शून्य। तो ये वोल्टेज किसे कहेंगे, कि इन वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, VTH। तो VTH किसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर हो गया, क्योंकि इसके पैरेलल में 4 किलो ओम है, तो जितना वोल्टेज 4 किलो ओम के पास होगा वही वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, VTH। तो यहां पे हम कह सकते हैं, तो VTH बराबर क्या आ गया हमारा, इन्हीं वोल्टेज को 12 वोल्ट। गाइस ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब VTH हमारा कितना आया, 12 वोल्ट। तो गाइस मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। अब देखो, इसके हिसाब से जो VTH हमारा आया 12 वोल्ट आ गया।
दोनों चीजें फाइंड कर ली हमने। अब स्टेप 3 में हम क्या जानते हैं, IL इजिकल्स टू होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL के। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला जो इसका जो सूत्र है वो ये है। और ये सर्किट किस तरह से बनता है, जो थेवेनिन सर्किट होगा वो इस तरह से बनेगा, VTH RTH और ये हो गया आपका RL। तभी तो आप IL फाइंड करेंगे। IL क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन इसका ये रहा भाई। अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस का कितना होगा, RTH RT VTH अपॉन RTH अपॉन RL, RTH प्लस RL। और I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो V ये रहा और इसको बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। तो गाइस VTH के स्थान पे VTH की वैल्यू पुट करेंगे और RL के स्थान पर RL की वैल्यू पुट करते हैं। तो VTH की वैल्यू क्या है आपके पास 12 वोल्ट अपॉन RTH कितना है आपका 11 किलो ओम या 11 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस RL कितना है, RL कहां पे, इसको हमने RL माना था, जिसमें वो करंट फाइंड करने के लिए कहेगा वही RL कहलाएगा। 5 किलो ओम, किलो में लिख लो इसको, जब दोनों ही किलो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही लिख सकते हैं। तो 12 अपॉन कितना हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ये किलो ओम में था, किलो को हमने क्या लिख लिया 10 टू द पावर 3 में पुट कर लिया। इसको ले जाएंगे अब ऊपर, तो 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 2 चौक 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या इसे काटो, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और इसको हम क्या सकते हैं 0.75 मिली एम्पियर गाइस IL। यही चीज हमें फाइंड करनी थी। हमारा IL कितना है यहाँ पे, ये जो हमारा IL आया वो हुआ हमारा 0.75 मिली एम्पियर। तो गाइस थेवेनिन थ्योरम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। एक लोड रेसिस्टेंस, एक लोड करंट की बात करेगा, जिसमें भी वो करंट फाइंड करने के लिए कहे उसको लोड रेसिस्टेंस बोल देना और उसमें जो करंट आएगी उसको IL। और लास्ट में ये सर्किट डिजाइन कर लेना। RTH कितना आ गया था हमारा 11 किलो ओम और ये हमारा 5 किलो ओम और VTH आ गया था हमारा 12 वोल्ट। ओके गाइस, थैंक यू। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।